मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण। अहो उपकार जिनवर का, कुंद दिव्यवाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन्मान स्वामी का। नमः समय सारा स्वानुभूत्याकाशते चित शोभाय भावाय सर्वभावांतरिक्षिते। श्री समय सारथी परमागम ग्रंथ है। इसके परिशिष्ट शक्तियों का निरूपण आचार्य ने किया है। उसमें अपनी 43वीं शक्ति गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से चल रही है। ये आत्म प्रसिद्धि नामक पुस्तक में गुरुदेव के जो प्रवचन संकलित किए गए प्रकाशित हैं, उनके आधार से अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। करण शक्ति की चर्चा चलती है। करण शक्ति के संदर्भ में आचार्य भगवान कहते हैं, भगवत भाव भवन भवत भाव भवन साधकतमत्वमयी। अब आवाज पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही हो तो कृपया बता दें। आवाज पहुंच रही हो तो, नहीं पहुंच रही हो तो भी बता दें। करण शक्ति भवत भाव भवन साधकतमत्वमयी करण शक्ति, यानी भवते हुए प्रवर्तमान भाव के भवन के होने के साधक तम पने मयी उत्कृष्ट साधकत्वमयी उग्र साधनत्वमयी करण शक्ति। यानी कि जो परिणाम आत्मा का, यहाँ निर्मल परिणाम की चर्चा है। निर्मल यानी सम्यक दर्शन से लेकर के सिद्ध अवस्था तक के जो परिणाम हैं वे ही आत्मा के कार्य हैं। तो वे आत्मा के कार्य हैं। तो उसमें कहते हैं कि जो भाव है, जो निर्मल भाव, होता हुआ भाव, उस होते हुए भाव के साधकतम यानी उत्कृष्ट साधक पने रूप करण शक्ति आत्मा में है। यानी इसका अर्थ ये निकला कि अपने निर्मल पवित्र आनंद रूप कार्य का कर्ता आत्मा, कार्य आत्मा और उसका साधक तम यानी करण साधन भी आत्मा ही है। अन्य कहीं बाह्य में इस आत्मा के आनंद आदि निर्मल परिणाम की प्राप्ति का अन्य कोई बाह्य में साधन है ही नहीं। यह बात यहाँ पर करण शक्ति के संदर्भ से स्पष्ट की जा रही है और उसकी दृढ़ता कराई जा रही है। ये अपना पेज नंबर चल रहा था 437 और ये वास्तव में करण शक्ति जो है इसकी चर्चा बहुत महत्वपूर्ण गुरुदेव श्री ने यहाँ की है। आगम अध्यात्म के अनेक गाथाओं का संदर्भ उन्होंने यहाँ लेकर के ये करण शक्ति यानी आत्मा के पवित्र भाव, प्रयोजन भूत भाव की प्राप्ति का साधन यह आत्मा स्वयं आप ही है, इस बात की दृढ़ता कराई है। आइए अपन देखते हैं 437 पेज की अंतिम लाइन। यहाँ से देखिए, अनेक व्यक्ति पूछते हैं कि धर्म का साधन क्या है। यहाँ वह साधन बतलाया जा रहा है कि भाई आत्मा स्वयं ही
अपने धर्म का उत्कृष्ट साधन होने के लिए शक्तिमान है। शक्तिमान है मानो उस शक्ति को वह आत्मा स्वयं ही धारण करके रखता है। किस शक्ति को? कि अपने धर्म रूप परिणाम के साधन रूपता की शक्ति को, उसके करण रूप शक्ति को धरने वाला यह शक्तिमान आत्मा स्वयं ही है। उदाहरण देखना, इस उदाहरण से एकदम स्पष्ट होती है बात कि जिस प्रकार अग्नि की उष्णता का साधन अन्य कोई नहीं है, किंतु वह स्वयं ही अपने स्वभाव से उष्णता का साधन है। बोलो साहब, कितना सीधा और सटीक दृष्टांत है। अग्नि को गर्म करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? बताओ। अग्नि है, ये अग्नि को गर्म करना हो तो अग्नि की गर्म रूप प्रगटता के लिए किस साधन की आवश्यकता होती है? जरा इस बात पर विचार करेंगे तो अपने को ये करण शक्ति के द्वारा जो आत्मा ही अपने धर्म का उत्कृष्ट साधन है, यह बात स्पष्ट हो जाती है। क्या कहते हैं? देखो, अग्नि की उष्णता का साधन अन्य कोई नहीं है, वह नाम अग्नि स्वयं ही अपने स्वभाव से उष्णता का साधन है। उसी प्रकार चैतन्य मूर्ति आत्मा स्वयं अपने ज्ञान आनंद का अन्य कोई साधन नहीं है। जैसे अग्नि को उष्ण करने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता होती नहीं, उसी प्रकार इस आत्मा के धर्म रूप, आनंद रूप, ज्ञान रूप परिणमन के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं ही साधन होकर ज्ञान आनंद रूप से परिणमित होता है। अरे एक बार आत्मा की ऐसी शक्ति का विश्वास तो करो। एक बार अपनी विकल्पात्मक जो ज्ञान अवस्था है, उस विकल्पात्मक ज्ञान में इतना तो निर्धारण विश्वास दृढ़ता से करो कि मेरे धर्म रूप, आनंद रूप परिणाम की प्राप्ति, व्यक्तता, उत्पत्ति के लिए अन्य कोई साधन नहीं। उसके साधन तम रूप, साधक तम मयपने से मैं स्वयं आत्मा ही करण शक्ति स्वरूप शक्तिमान पदार्थ हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं। अग्नि को गर्म करने के लिए किसी अन्य वस्तु की जरूरत नहीं। ऐसे ही मेरे आनंद धर्म स्वरूप भाव की प्राप्ति के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। आत्मा के ऐसे साधन का विश्वास करें तो बाह्य साधन यानी निमित्तादि ढूंढने की पराश्रय बुद्धि छूट जाए। आती है ना चर्चा, देखो जब निमित्त का ज्ञान कराना हो, सच्चा निमित्त धर्म प्राप्ति में सच्चा निमित्त कौन है, अथवा जिसने धर्म स्वरूप भाव की प्राप्ति व्यक्त पर्याय में उपलब्ध की है, उसमें निमित्त का आरोप किस पर कहा जाता है, यह बताया जाता है। तो ज्ञानी गुरु की देशना हो तो सम्यक्त रूप निर्मल भाव की प्राप्ति होती है, ऐसा निमित्त की तरफ से कथन किया जाता है। होता है ना। अब जिसने ये विश्वास किया हो कि मेरे सम्यक्त रूप निर्मल भाव की प्राप्ति का साधन तो मैं स्वयं हूँ, वह क्यों कर बाह्य निमित्तादि को ढूंढने की व्यग्रता में पागल होएगा। और जिसने ये विश्वास नहीं किया कि मेरा निर्मल परिणाम का साधन मैं स्वयं हूँ, ऐसा जिसको विश्वास नहीं है, वो शास्त्र पढ़ता है, सुनता है, निमित्त की बात आती है तो निमित्त को ढूंढने की पराश्रय बुद्धि में लग जाता है। ज्ञानी गुरु अब है नहीं, पंचम काल चल रहा है। पीछे के जो 2600-2700 वर्ष निकल गए, 2600 वर्ष समझ लो, 2500 वर्ष ये निकल गए।
ये जो निकल गए सो ठीक ठीक निकल गए, अब तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है ऐसा। अब तो कोई ज्ञानी गुरु दिखते नहीं, अब देखेंगे अगले भव में कोई सेटिंग। ऐसा नहीं है, यह अगले भव में कोई नया साधन प्रकट होगा, ये बात भूल जाओ, क्योंकि साधन रूप वस्तु तो आप स्वयं अभिविद्यमान हो। ये चर्चा इसमें ली। देखो, बाह्य साधन निमित्त आदि ढूंढने की पराश्रय बुद्धि छूट जाए और स्वभाव के साधन से अनंत शांति हो जाए। तब यहाँ दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, इंद्रियां यानी ये चक्षु कर्ण आदि इंद्रियां, पुस्तकें, चश्मा आदि तो ज्ञान के साधन है ना। तो उत्तर देखो कितना गजब का है कि तुम ज्ञान स्वरूप हो ना प्रभु, तो तुम्हारे ज्ञान का ऐसा पराधीन स्वभाव नहीं है कि उसे अपने से भिन्न साधन का आश्रय लेना पड़े। तेरे स्वभाव में ऐसी स्वाधीनता भरी पड़ी है कि वह कभी पराधीन होता नहीं, तो उसको कोई पराधीन स्वभाव है ही नहीं। ऐसा जैसे अग्नि का उदाहरण आया था, अग्नि में ऐसी कोई पराधीनता अपनी उष्णता की प्राप्ति के लिए रहे, ऐसा स्वभाव ही नहीं। उसका स्वभाव तो स्वाधीन पने अपने उष्ण स्वभाव से परिणमित होने का है। ऐसे ही यह ज्ञान का ऐसा पराधीन स्वभाव नहीं है कि उसे अपने से भिन्न साधन का आश्रय लेना पड़े। अरे आत्मा स्वयं ही ज्ञान स्वभावी है, इसलिए स्वयं ही ज्ञान का साधन है। इंद्रियादि जड़ हैं, वे ज्ञान के साधन नहीं हो सकते। ज्ञान का साधन ज्ञान से पृथक नहीं होता, इंद्रियां तो ज्ञान से पृथक हैं। तो जो पृथक हैं वे इस ज्ञान के और ज्ञान स्वरूप आत्मा के आनंद आदि परिणमन के, व्यक्तता के, पर्याय, अवस्था, हालत, दशा, कार्य, इनके वे साधन कैसे हो सकते हैं जो भिन्न है। फिर प्रश्न किया दूसरा कि व्यवहार तो निश्चय का साधन है ना। चलो साहब, आपने इंद्रियां, पुस्तक, चश्मा आदि ये तो भिन्न पदार्थ हैं, ऐसा बता करके आपने यह स्पष्ट कर दिया कि जो भिन्न पदार्थ हैं वे इस ज्ञान के साधन कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का साधन ज्ञान से पृथक नहीं होता। ये बात हमने आपकी मान ली। लेकिन व्यवहार जो कि देव गुरु शास्त्र के प्रति की श्रद्धा का राग आदि भाव है, वो राग तो आत्मा से पृथक नहीं है ना। राग कोई इंद्रियों में होता नहीं, राग चश्मा, पुस्तक आदि जड़ वस्तुओं में परिणमित होता नहीं, राग तो आत्मा में परिणमित होता है ना। इसलिए व्यवहार को तो निश्चय का साधन रखो, इंद्रियादि तो पर है, भिन्न है, आपने कहकर इनकार किया। उत्तर देखना इसका, अरे निश्चय रत्नत्रय का साधन होने की शक्ति अपने द्रव्य स्वभाव में ही है, क्योंकि करण शक्ति द्रव्य की है। व्यवहार रत्नत्रय में ऐसी शक्ति नहीं है कि साधक होकर निश्चय रत्नत्रय को साधे, ऐसी उसमें शक्ति ही नहीं। एक स्वभाव को ही साधन बनाकर जिसने निश्चय रत्नत्रय की साधना कर ली, उसे व्यवहार रत्नत्रय उपचार से साधन कहा जाता है नहीं, कहा जाता है नहीं, है कौन कि अपने निर्मल परिणाम का साधन रूप करण भाव, यह आत्मा स्वयं ही है। वास्तव में तो आत्म द्रव्य ही साधकतम है, इसके अतिरिक्त व्यवहार से कुछ भी साध्य नहीं है। ये पॉइंट पकड़ना, अंतिम आदि लाइन, यानी एक आत्मा यह स्वयं ही साधकतम करण शक्ति स्वरूप वह शक्तिमान आत्मा है
इसके अतिरिक्त व्यवहार से कुछ सद जाएगा, ऐसा नहीं है। तेना कहा इसकी शास्त्र की भाषा ऐसी, इसके अतिरिक्त माने अपने स्वभाव के अतिरिक्त व्यवहार से कुछ भी साध्य नहीं है। इस बात को गुरुदेव ने देखो यहाँ लिया समय सार की गाथा 356 से 365 की टीका में से, कि इस समय सार में गाथा 356 से 365 की टीका में प्रश्न रखा है कि यहाँ स्वयं स्वामी रूप अंशों के व्यवहार से क्या साध्य है। ऐसा जो व्यवहार रत्नत्रय की बात पूछी गई थी ना, अब उससे बात आगे बढ़ गई कि तुमने पहले प्रश्न किया कि इंद्रियां, पुस्तक, चश्मा, तो वो तो भिन्न जड़ रूप है, भिन्न है। आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय से भी उनकी भिन्नता है, तो वे कैसे साधन हो सकते हैं, उसका इनकार किया। फिर प्रश्न किया कि व्यवहार रत्नत्रय को तो निश्चय का साधन कहो। कहते हैं कि व्यवहार रत्नत्रय में शक्ति नहीं है ऐसी कि वह निश्चय रूप आनंद भाव को कर सके। क्यों नहीं है कि व्यवहार रत्नत्रय स्वभाव से विरुद्ध जाति का भाव है और निश्चय रत्नत्रय स्वभाव की जाति का भाव है, दोनों की जात में फर्क है। तो वो विभाव जाति का परिणाम स्वभाव जाति के परिणाम को साधक होए, मददगार होए, ऐसा हो नहीं सकता, उसका निषेध किया। अब जब व्यवहार की बात उठी तो गुरुदेव ने कहा तुम व्यवहार रत्नत्रय रूपी जो देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग और गुण भेद रूप और शास्त्र का ज्ञान और दयादान रूप जो परिणमन आचरण वह ये सब तो दूर रखो। अरे स्वयं स्वामी रूप अंशों का जो व्यवहार है इससे भी क्या साध्य। मैं स्वयं ये ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि मेरे स्वयं, मैं इनका स्वामी, ये व्यवहार से भी क्या साध्य। तो ये प्रश्न रखा आचार्य परमात्मा ने, यहाँ स्वयं स्वामी रूप अंशों के व्यवहार से क्या साध्य है। उसके उत्तर में स्पष्ट कहते हैं उसी गाथा की टीका में, उससे कुछ भी साध्य नहीं, कुछ भी साध्य नहीं। क्यों नहीं है उसका यहाँ हेतु बता दो। देखो आचार्य देव ने ऐसा नहीं कहा कि भेद द्वारा अभेद को साधो, नहीं है ना ऐसा। साध्य है या व्यवहार द्वारा निश्चय साध्य है, तो भेद द्वारा अभेद साध्य है ऐसा ना कहा, अथवा कि व्यवहार द्वारा निश्चय साध्य है। अरे वहां ये कहा कि उससे कुछ भी साध्य नहीं। जहां अब जरा अपने को विचार कराते हैं, तीनों बातें सामने आ गई। निमित्त आदि भिन्न जड़ पदार्थों से तेरा वे साध्य नहीं होगा कुछ खड़ा, क्योंकि वे साधन नहीं है। व्यवहार रत्नत्रय के राग रूपी परिणाम में ऐसी शक्ति नहीं कि ये स्वभाव रूप आनंद के परिणमन का साध्य की प्राप्ति उससे हो, अथवा वे व्यवहार रत्नत्रय साधन हो, उनका भी इनकार कर दिया। उसी में फिर बात आगे बढ़ी कि अरे जहां अंतर के गुण गुणी भेद रूप सूक्ष्म व्यवहार से भी कुछ साध्य नहीं है, वहां अन्य स्थूल रागादि तो सिद्धि का साधन कहां से होंगे। बोलो आचार्य परमात्मा की ये बात अपने को समझ आती है कि नहीं आती है। हाँ, स्वयं स्वामी रूप अंशों का व्यवहार, यानी ये मैं स्वयं और यह इनका मैं स्वामी, यह ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि मेरे गुण और मैं इनका गुणी पदार्थ, ऐसा जो मैं वस्तु यह मेरे गुण, ऐसा जो गुण भेद का गुण गुणी का भेद रूप सूक्ष्म व्यवहार है, ये भी जब इससे भी कुछ साध्य नहीं है तो अन्य प्रशस्त निमित्तों के आश्रय में वर्तने वाला जो दया दान पूजा भक्ति बहुमान का राग व्रत उपवास आदि का राग, इससे तेरे सिद्धि के साधन सधे, ऐसा कहां से होगा। ये थोड़ी विचार करने की बात है ना।
अपने को ये बात तो अपन जब पढ़ते हैं, देखो सब लोग अपन ऐसे नहीं है कि नए लोग हैं, सब स्वाध्यायी हैं, सबको बराबर ख्याल में है। और उस स्वाध्याय के द्वारा अपने को जब अपन विचार करते हैं, परस्पर साधर्मी लोग चर्चा करते हैं, तो ये बात सहज उठ के आती है कि देखो भैया, गुण गुणी का भेद भी कोई कार्यकारी नहीं। आती है ना बात। एक समय की निर्मल पर्याय से भी न्यारा अपना जो त्रैकालिक बीत राग आनंद घन स्वभाव है, जिसमें वर्तती हुई पर्याय का भी प्रवेश नहीं, ऐसा मैं आत्मद्रव्य हूँ, ये दृष्टि का विषय है, इसका आलम्बन लेना है, इसके आलम्बन से ही मुक्ति के मार्ग की प्राप्ति होती है। सब बात अपन अपनी चर्चा में करते हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं करते, ये सब बातें करते हैं। लेकिन वहां पर एक बात का विचार भी करो कि जब हम यह चर्चा कर रहे हैं कि गुण गुणी के भेद से भी कुछ साध्य नहीं है, तो फिर ये सूक्ष्म व्यवहार है ना, कौन सा व्यवहार है? भेद सो व्यवहार। तो ये जो सूक्ष्म व्यवहार से भी कुछ साध्य नहीं है, जिसमें पर्यायों की, राग आदि की मलिनता की बातें तो दूर रखो, पर्याय की हलचल को भी दूर रखो, गुण गुणी का जो भेद है, यह मेरे गुणों में इनका गुणी, इस भेद रूपता से भी कुछ साध्य नहीं है, तो फिर तुझे वो जो देव गुरु शास्त्र के प्रति का स्थूल राग है, उससे कैसे तुझे मदद मिल जाएगी? ऐसा विचार तो करो। क्योंकि ये चर्चा चल रही है अपनी करण शक्ति की, साधन की। और यदि अपन विचार करें थोड़ा सा कि 415 गाथाओं में निबद्ध ऐसे कोई अद्भुत परमागम समय सार, उसके अंत में परिशिष्ट में ये जो चर्चा चल रही है करण शक्ति की, इसको हम यूं भी कहें कि 47 शक्तियों की जो चर्चा आई और 415 गाथा और 278 कलश, इन सब में जो चर्चा आई, उन सब का क्रीम भाव इस करण शक्ति में। क्योंकि वहां से चर्चा क्या चली, मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, फिर क्या है 6वीं 7वीं गाथा में बताया, फिर 8वीं में व्यवहार का स्वरूप बताया, 9वीं 10वीं में दृष्टांत से उसको फलित किया, 11वीं में सम्यक दर्शन का विषय बताया, 12वीं में जो साधक है उनका चरणानुयोग बताया, सब आ गया ना वहां। इस प्रकार चलते चलते बात आगे बढ़ती रही और पूरे समय सार में एक ही बात गूंज रही थी, गूंज रही है। क्या गूंज रही है कि अपने निज शुद्धात्म तत्व का अनुभूति करो, उसकी स्व संचेतन रूप भाव भाषण रूप प्रतीति करो, यही बात चल रही है ना। अब ये अपने को जब अपन ने समय सार की स्वाध्याय करी, तो अपना यह प्रयोजन सामने खड़ा हो गया, एजेंडा बन गया। क्या एजेंडा? कि मुझे तो इस मनुष्य पर्याय मिली है जो नियम से अपने स्वरूप की अनुभूति करना। अब वो करें कैसे? तो करें कैसे? तो फिर जब कोई कार्य करना है तो प्रश्न उठता है साधन क्या? तो वो साधन की चर्चा पूरे समय सार आदि ग्रंथों में जहां जहां जो जो आई है, वो सब चर्चा समेट करके गुरुदेव ने यहाँ रख दी। इसलिए ये शक्ति की जो चर्चा चल रही है, मेरे अपने मंतव्य से यह बात बहुत ही गंभीर और समझने जैसी है। जैसे कि अभी पहला पॉइंट यही आया, थोड़ा पॉइंट वाइज याद रखना ना अपने को, कि जहां अंतर के गुण गुणी भेद रूप सूक्ष्म व्यवहार से भी कुछ साध्य नहीं है, तो वहां अन्य स्थूल राग आदि तो सिद्धि का साधन कहां से होंगे। इस बात को मात्र याद नहीं करना, इस पर बार बार चिंतन करना, बार बार विचार करना कि ये कह करके आचार्य भगवान हमको क्या दृढ़ कराना चाहते हैं, हमको किस प्रकार वे मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं, ये बात थोड़ी ख्याल रखने की है। देखो आगे गुरुदेव श्री फरमाते हैं, राग द्वारा यानी कि राग को साधन बनाकर आत्मा के स्वभाव में नहीं पहुंचा जाता, ये इसका तात्पर्य है। फिर कैसे पहुंचा जाता है?
किंतु सीधे स्वभाव के अवलंबन से, सीधा अवलंबन, सीधा अवलंबन यानी कोई मन इंद्रिय में उलझते हुए ज्ञान को न उसको छोड़कर सीधा अपने उपयोग स्वरूप आत्मा में उपयोग आलम्बन ले, तो उस सीधे स्वभाव के अवलंबन से ही स्वभाव में पहुंचा जाता है। इसलिए आत्मा स्वयं ही अपना साधन बनता है। इस आत्मा की पर्याय में उपलब्धि नाम अनुभूति के लिए उस अनुभूति रूप कार्य का साधन कौन? करता तो आत्मा ही है, लेकिन साधन कौन? के आत्मा स्वयं ही उसका साधन। जहां आत्म स्वभाव का अवलंबन ले वहां सम्यक दर्शनादि अवश्य होते ही है। ले ऐलान है, गारंटी है, गारंटी का ऐलान है, अवश्य होते ही है। आत्म स्वभाव के अवलंबन बिना सम्यक दर्शनादि होते ही नहीं, अनेकांत हो गया। इस प्रकार आत्म स्वभाव ही अबाधित साधन है। कैसा साधन कहा? अबाधित, इसमें कोई बाधा है ही नहीं। अन्य जो भी साधन कहे जाते हों, देव, गुरु, शास्त्र, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, घोलन, यह सब उपचार से है, नियम रूप नहीं है, ऐसा जानना। शुद्ध अनंत चैतन्य शक्तिवान यह आत्मा स्वयं ही केवल ज्ञान रूप परिणमित होने के स्वभाव वाला होने से स्वयं ही साधकतम है। ये 16वीं गाथा ली है प्रवचन साहब। अभी अपन ने काय में से देखा 356 से 365 गाथा। हाँ, ये समय सार सर्व शुद्धि ज्ञान अधिकार की गाथा है। उसमें से कहा कि स्वयं स्वामी रूप अंशों के व्यवहार से कुछ भी साध्य नहीं है। अब कहते हैं तो फिर किससे साध्य है? कि 16वीं गाथा में से सुनो प्रवचन सार जी की, किससे साध्य है? साधन की बात है। शुद्ध अनंत चैतन्य शक्तिवान यह आत्मा स्वयं ही केवल ज्ञान रूप परिणमित होने के स्वभाव वाला होने से स्वयं ही साधकतम है। स्वयमेव, स्वयमेव का अर्थ है स्वयं ही 6 कारक रूप होकर परिणमित होने के कारण स्वयंभू है। स्वयंभू है। आत्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति रूप जो कार्य हुआ, निर्मल कार्य है, आत्मा का कार्य है, और अपने अनंत गुणों की परिपूर्ण अवस्था दशा प्रगटता का कार्य है। उस केवल ज्ञान रूपी कार्य को किसने किया? कि वह स्वयं परिणमित, ऐसे परिणमित होने का स्वभाव वाला स्वयं है। सर्वज्ञत्व शक्ति निकल गई कि नहीं? सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, सब शक्तियां आ गई। तो वो ऐसे स्वभाव वाला होने से स्वयं साधकतम नाम करण शक्ति स्वरूप है, साधन स्वरूप है। तो कहा यह आत्मा स्वयं ही 6 कारक रूप होकर परिणमित होता है। 6 कारक रूप स्वयं ही होता है। तो आत्मा के केवल ज्ञान रूप कर्म कौन? के आत्मा। और केवल ज्ञान का कर्ता कौन? के आत्मा। साधन कौन? के वज्रवशम नारा संगनन के ना। तो इसके पूर्व में मोक्ष मार्ग रूपी जो स्वरूप की स्थिरता थी कि वो के ना, यहाँ वो भी ना कहा। यहाँ तो वह जो केवल ज्ञान रूप कार्य से परिणमित आत्मा वही साधकतम है, ये वाली बात। इसलिए ऐसा कहा है। क्या निकल के आई बात? कि निश्चय से यानी वास्तव में परमार्थतया तो पर के साथ आत्मा को कारक बने का संबंध नहीं है, कि जिससे शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए सामग्री यानी बाह्य साधन ढूंढने की व्यग्रता करनी पड़े। ले साहब, एक काम तो आपका और हमारा निपटा दिया आचार्य परमात्मा और गुरुदेव श्री ने खुलासा करके। क्या काम निपट गया? कि अभी तुम्हें यदि तुम्हें अपने स्वरूप की प्राप्ति, आनंद रूप भाव की प्राप्ति परिणति में करना हो तो तुम्हें बाह्य साधन ढूंढने की जरूरत नहीं। यानी गुरु की देशना कहाँ मिलेगी? कोई जरूरत नहीं।
तुम तो शुद्धात्म, वो जो प्रश्न आता है ना, जिस प्रश्न को टीकाकार आचार्य, ग्रंथकार आचार्य शिष्य के मुख में रख करके चर्चा करते हैं कि वह आत्मा कौन है जिसके जानने से आनंद की प्राप्ति होती है या पूर्ण भाव की प्राप्ति होती है। ऐसा ही प्रश्न रखते हैं ना, अलग अलग स्थान पे इस शिष्य के मुख में रखते हैं। तो वह आत्मा कौन है, तुम तो उस आत्मा की लगनी में लग जाओ, उसकी महिमा में आ जाओ, तो तुम्हें ये सब जितने भी देशना है और कषाय की मंदता है, सब जो होना होगा सो होता रहेगा। तुम्हारा काम उन सब साधनों को इकट्ठा करने का है नहीं, क्योंकि वे साधन है भी नहीं। उन्हें तो जब तुम अपने इस आत्म तत्व के करण शक्ति स्वरूप आत्मा को साधन बनाओगे, तो तुम्हारी परिणति में पवित्र निर्मल आनंद रूप कार्य प्रकट होगा, तब उन्हें उपचार से साधन वादन कहने का आरोप किया जाए। देखो, शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए सामग्री यानी बाह्य साधन ढूंढने की व्यग्रता करना पड़े, ऐसा रहा ही नहीं। आचार्य तो कहते हैं कि व्यर्थ ही परतंत्र होते हैं। ये 16वीं गाथा की भाषा है टीका की, व्यर्थ ही परतंत्रता, नकामा उसमें शब्द लिया, नकामा व्यर्थ के लिए। इस प्रकार शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति अन्य कारकों से निरपेक्ष होने के कारण, अन्य कारकों से निरपेक्ष होने के कारण अत्यंत आत्माधीन है। देखो प्रवचन सार गाथा 16। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी अन्य कारकों से निरपेक्ष अत्यंत आत्माधीन है। उसी प्रकार सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि की प्राप्ति भी अन्य साधनों से निरपेक्ष अत्यंत आत्माधीन है। हो गई ना बात सिद्ध। 16वीं गाथा में केवल ज्ञान रूप परिणमित होने के स्वभाव वाला आत्मा स्वयं साधकतम है, और स्वयं साधकतम होने से स्वयमेव 6 कारक रूप होकर के परिणमित होने से स्वयंभू है। तो स्वयंभू पने में से ये बात निकली कि जिस प्रकार केवल ज्ञान की प्राप्ति अन्य कारकों से निरपेक्ष है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि परिणाम, वो निर्मल भाव, वह निर्मल पवित्र मोक्ष मार्ग, उसकी प्राप्ति भी अन्य साधनों से निरपेक्ष अत्यंत आत्माधीन है। अभी आगे आएगी प्रवचन सार 126 गाथा। इतने संदर्भ लिए गुरुदेव ने इस पर अनेकों, क्योंकि ये मुख्य मुद्दा है। क्योंकि जब अपन कोई भी कार्य करने के लिए तत्पर हों, तो सबसे पहले साधन की याद आती है। कैसे करना, दस्तखत करना है चेक पे तो पेन चाहिए। तो जैसे ही किसी ने कहा ये साहब दस्तखत कर देना, तो तुरंत पेन गए, तो साधन की याद आती है ना। इन लौकिक उदाहरण। तो कोई भी कार्य आपने एजेंडा में लिया कि मुझे ये कार्य तो करना है, तो साधन चाहिए ना। और साधन क्या है वो नक्की नहीं होएगा तो इधर उधर डोलेगा, और फिर वो कार्य यों होगा नहीं कि वे साधन है नहीं। आगे कहते हैं, देखो, अपनी पर्यायों का साधन मैं ही हूं, अन्य मेरा साधन नहीं है, ऐसा निश्चय करके धर्मात्मा बाह्य साधनों का आश्रय नहीं लेते, किंतु अपने अपने आत्मा का ही आश्रय करते हैं। आत्मा का आश्रय करने से आत्मा स्वयं ही साधन होकर निर्मल पर्याय होती है। 6 कारकों रूप कार्य कहा गया है कि नहीं, कर्ता, कर्म, करण। अभी 3 की बात चलती है, आगे आएगी संप्रदान अपादान की। तो 3 में ही समझ लो, जो कार्य हुआ उसका कर्ता होना चाहिए, क्योंकि वही तो परिणमित होएगा उस कार्य में, उसका साधन होना चाहिए। तो आत्मा अपना स्वयं ही साधन होकर निर्मल पर्याय रूप कार्य से परिणमित होता है। तो वो कैसे होता है कि अपने आश्रय में, क्योंकि साधन स्वयं है। प्रवचन सार गाथा 126 126 में कहा है, देखो, कर्ता करणम कर्म कर्म फलम
च आत्मेति निश्चितः श्रमणः परिणमति नैव अन्यद् ददी आत्मानं लभते शुद्धम। लोगों ने स्थूल रूप से बाह्य दृष्टि से बाह्य साधनों को स्वीकार कर लिया है, किंतु सूक्ष्म रूप से अंतर्दृष्टि करके अपने धर्म का यथार्थ साधन कभी नहीं ढूंढा। लो साहब, मिला नहीं कि ढूंढा ही नहीं, कि ढूंढा ही नहीं है। कोई कहे कि साहब हमको अब तक अपना साधन नहीं मिला, तो कहा तुमने ढूंढा क्या? तो कहे ढूंढा तो बहुत, लेकिन तुमने जहां ढूंढा वहां था नहीं, और जहां है वहां तुमने ढूंढा नहीं। तो वास्तव में इसने अब तक साधन की खोज भी नहीं की। ये साधन के नाम पर निमित्तों की तालाबेली और निमित्तों की ही उठापटक और निमित्तों की हेरा फेरी में लगा रहा। अरे बाह्य में अपने हित का साधन मानकर मैं अनंत काल से प्रयत्न कर रहा हूं, तथापि मुझे अपने हित की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए अंतर में कोई अन्य साधन होना चाहिए। इस प्रकार गहराई से विचार करके जीव ने कभी सच्चे साधन की खोज नहीं की। खोज का भी प्रकार है क्या कि अब तक क्या किया? अब तक भी किया ना, हित का साधन तो करने की कोशिश करी, लेकिन मैंने बाह्य में ही हित का साधन माना जाना और वहां मैंने प्रयत्न किया, लेकिन मेरे हितरूप कार्य की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए अब यहां से विचार उठता है, इसलिए इन सब से भिन्न अन्य कोई साधन अलग होना चाहिए, ये भी विचार में न लिया। यहां तक पकड़ाइए बात, क्योंकि इसको लगा कि बाह्य साधन मिले बराबर तो मेरा कार्य हो जाए। बहुत चर्चा आती है, प्रथमानी योग भी पढ़ते हैं अपन लोग, जितना भी जो भी चरणानी योग करणानी योग, उसमें क्या आता है कि कर्म रास्ता दे तो मार्ग मिले, यानी मोहिनी आदि कर्मों का उपशम क्षय उपशम हो तो इस जीव की विपरीत मान्यता पलटे, अथवा देवगुरु शास्त्र सच्चे मिले तो इसको बात समझ में आए। अरे बात समझ में आने वाली वो जो कार्य है वह भी तेरा अपना स्वतंत्र स्वाधीनता से होने वाला कार्य। स्वाध्याय से बात समझ में आती है, ये पराश्रयपना छोड़ दो। बात तो अपनी स्वयं की उस समय की ज्ञान के विकास की योग्यता में आप अपने से आती है, तो इससे काम हो जाएगा कि ये तो समझ लो। इतना ही समझाना तो बाह्य में जो साधन पना में खोजता फिरता था, वहां से यदि उनमें कोई साधन पना होता तो मेरा कार्य कुछ ना कुछ तो हुआ होता, तो वहां से नहीं हुआ, इसलिए अंतरंग में कोई अन्य साधन होना चाहिए जिससे कार्य होता है। ये भी विचार में नहीं लिया है, इसलिए कहते हैं इस प्रकार गहराई से विचार करके। कल आया था अपूर्व उद्यम। अपूर्व उद्यम यानी पूर्व में जितने उद्यम किए वे उद्यम कार्यकारी नहीं थे, ऐसा तो विचार खड़ा कर। और अभी क्या करते हैं अपन कि जो पूर्व में किए थे उद्यम, उन्हीं उद्यमों में लग जाते हैं, अथवा और सोचते हैं कि इनमें जरा मद्दे लगे थे अब थोड़े तेज लग जा। अभी पिछले 25-50 साल, अपन पिछले वक्त की बात तो सब आती है, पर अपन अभी की बात करें तो पिछले 25-50 साल थोड़ा मद्दा प्रयत्न रहा हमारा। काय का स्वाध्याय थोड़ी कमजोर रही, थोड़ा भगवान की भक्ति पूजा में भी हम उतने सम्मिलित नहीं हुए। अब थोड़ा बढ़ा देंगे तो हो जाएगा। वे नहीं है, ये दृढ़ता से निर्णय करने से जो साधन है उसके पास आना पड़ेगा। अरे विकार से भिन्न मेरे आत्मा का अनुभव किस साधन से होगा? ऐसा प्रश्नवाचक,
यानी अपने विचार में उस साधन की खोज करने की बात है। इस प्रकार जिसके अंतर में गहरी जिज्ञासा जागृत हुई है, क्या शब्द डाल दिया है? गहरी जिज्ञासा, उसे साधन बतलाते हुए आचार्य देव कहते हैं कि आत्मा और बंध को पृथक करने रूप कार्य में कर्ता जो आत्मा है उसके करण यानी साधन संबंधी गहरी विचारणा यानी मीमांसा की जाने पर निश्चय से अपने से भिन्न करण का अभाव होने से भगवती प्रज्ञा ही छेदनात्मक करण है। ये चर्चा परसों भी आ गई थी। ये कर्ता शक्ति के संदर्भ में ये चर्चा गुरुदेव ने ली थी। ये नंबर शायद 256 था, गाथा का क्या था, 294 इसमें लिखा है, 294। हाँ, पहले तो क्या खड़ी की बात इस गाथा के संदर्भ से कि क्या तुमने कभी गहरी विचारणा करी कि मुझे मेरे आत्मा के, पवित्र आत्मा के अनुभव रूपी कार्य के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ऐसी क्या तुमने कभी गहरी विचारणा करी? तो उस संबंध में भी उन्होंने अपनी स्थिति को यहाँ स्पष्ट किया कि ये जीव ने अनंत काल में अनंत बार इस आत्मा के हित के कार्य को करना तो चाहा और उनके लिए बाह्य साधनों में ही साधन ढूंढने में लगा रहा और उनसे हित हुआ नहीं, और हित हुआ नहीं तो इसने ये विचार भी नहीं किया कि इनसे हित नहीं हो रहा तो अंतरंग में कोई हित रूप साधन अन्य होना चाहिए। तो जिसने ऐसी विचारणा करी उसके सामने वह जवाब भी आएगा, प्रश्न होएगा तो जवाब आएगा ना। प्रश्न ही नहीं आया सामने। कहते हैं कि करण नाम साधन संबंधी गहरी विचारणा यानी मीमांसा की जाने पर निश्चय से यानी कि वास्तव में या परमार्थ से अपने से भिन्न करण का अभाव होने से, लियो करण की व्याख्या करी। साधन कैसा होता है कि साधन कभी कर्ता से भिन्न नहीं होता। जैसे कर्ता जिस भाव से परिणमित होता है वह भाव कर्म होता है, और जिस भाव में जो परिणमा है वो कर्ता होता है, और वह जो कर्ता होता है साधन उससे भिन्न नहीं होता है। ये बहुत उस दिन कहा था गुरुदेव ने कि इस बात में तो आचार्य भगवान ने महानियम रख दिया है। क्या नियम रख दिया? साधन कर्ता से भिन्न नहीं होता। तो अब इस लाइन पे विचार करके देखो, अब तक अपन ने विचार किया सच्चे देव गुरु शास्त्र अच्छा सत समागम बाह्य में बहुत विचार किया। एक बार जरा इस लाइन पे विचार करो कि सर्वज्ञ भगवान आचार्य भगवान तो कहते हैं कि जो कार्य का साधन है वो कर्ता से न्यारा नहीं होता, और इस निर्मल अनुभूति रूप कार्य का कर्ता तो मैं ही हूं। क्यों? कि मुझ में ही कर्तृत्व शक्ति है उस कार्य को करने की। तो जब मैं ही करता हूं तो करण भी मैं ही होना चाहिए, क्योंकि कर्ता से भिन्न करण का अभाव है, यानी सिद्ध ही नहीं होता। कर्ता से भिन्न करण का अभाव है। इसलिए फिर क्या निकला कि भगवती प्रज्ञा ही छेदनात्मक कारण है। भगवती प्रज्ञा माने मेरे ज्ञान स्वरूप की ज्ञानानुभूति रूपी जो परिणति है, ज्ञान की स्वरूप के साधन के अवलंबन रूप जो परिणति है, वही भेद ज्ञान रूप परिणति है, वही भगवती प्रज्ञा है, वही छेदनात्मक साधन है। क्या छेदनात्मक? कि तू है तो ज्ञान स्वरूपी और माना अपने को राग स्वरूपी, तो राग से भिन्न पड़ जाने का वो प्रज्ञा छेणी रूप छेदनात्मक करण कौन है? कि यह मैं आत्मा स्वयं ही। बहुत गंभीर है ये शक्ति का प्रकरण। गुरुदेव ने बहुत गंभीरता से, आचार्य भगवान ने तो एक ही लाइन लिखी, लेकिन गुरुदेव श्री ने इसकी कितनी खुलासा की। देखो, भगवती प्रज्ञा ही छेदनात्मक करण है, तो उस प्रज्ञा द्वारा उस ज्ञान के उस
स्वरूप आलम्बन वाले ज्ञान की दशा द्वारा उनका छेदन, किनका छेदन, कि जो तुम नहीं हो ऐसे जानने मानने रूप भाव का छेदन, उसी का, यानी अपने को राग से भिन्न अनुभवने रूप छेदन, उनका छेदन किए जाने पर वे अवश्य ही पृथकत्व को प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रज्ञा द्वारा ही आत्मा और बंध को भिन्न किया जाता है, अर्थात प्रज्ञा रूपी साधन द्वारा ही उनका नाम रागादि का और आत्मा का भेद ज्ञान होता है। आत्मा के स्वभाव को और रागादि बंध भावों को प्रज्ञा द्वारा किस प्रकार छेदा जा सकता है, ऐसा प्रश्न शिष्य की ओर से होने पर आचार्य देव उसके उत्तर में कहते हैं कि देखो, एकदम गजब बात, आत्मा और बंध के नियत स्वय लक्षणों की सूक्ष्म अंतर संधि में प्रज्ञा छेनी को सावधान होकर पटकने से उन्हें छेदा जा सकता है, ऐसा हम जानते हैं। नियत लक्षण, आत्मा ज्ञान लक्षण स्वरूप है और बंध आकुलता दुख और मलिन लक्षण स्वरूप है ना। आता नहीं आश्रव का, अशुचि है, मलिन है, अशुचि है, दुख रूप है, दुख के कारण है, आता तो वे लक्षण है उसके, और आत्मा का लक्षण ज्ञान है। तो ज्ञान और यह आकुलता रूप भाव, ये दोनों के नियत स्वय लक्षण हैं। राग का लक्षण मलिनता और दुख रूप, और आत्मा का ज्ञान और सुख रूप। तो ये लक्षण की सूक्ष्म अंतर संधि में, अब सूक्ष्म अंतर संधि माने कि जहां पर ये अलग अलग होने पर भी एक भाषित हो रहे हैं। तो ये कहाँ दिखेंगे तुम्हें, कि तुम जब अपने गायक स्वभावी आत्मा को लक्ष्य में लोगे तो वहां पर राग से भिन्न वह एक रूप सामान सदृश भाव का जो प्रवाह दिखाई देता है, वहां है संधि। एक एक समय का परिणाम अपने जानने का ही विशेष चल रहा है ना। तो जानने के विशेष में अब तक ज्ञेय की प्रसिद्धि है, और ज्ञेय की प्रसिद्धि के कारण ज्ञान स्वभाव हमें ज्ञान रूप परिणमन होने पर भी दिखाई नहीं दे। तो कैसे दिखेगा, कि पहले निर्णय करो कि यह ज्ञान भाव प्रत्येक ज्ञान की अवस्था में एक रूप ध्रुव रूप सदृश भाव से जानन 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 पने से चला आता है। तो वह जानन पने को जरा लक्ष्य में लेने से वह राग और जानन पने के लक्षण की भिन्नता रूप संधि वहां दिखाई दी, और वहां संधि में वो उपयोग जब उस राग का आश्रय छोड़कर, यानी उस ज्ञान के विशेष में राग आदि के निमित्त से होने वाली जो हलचल है उसका लक्ष्य छोड़ करके उपयोग जब इस उपयोग स्वरूप को पकड़ता है, इसको कहते प्रज्ञा छेनी को सावधान होकर पटकना। तो क्या हो गया कि छेद हो गया। कैसे हो गया कि उस उपयोग में ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का वेदन आ गया। उस वेदन ने कह दिया कि राग का वेदन मुझसे भिन्न है, आनंद आया ना। ऐसा हम जानते हैं, ऐसा आचार्य परमात्मा कहते हैं। देखो यह साधन आचार्य देव स्वानुभव सहित कहते हैं, कहा ना ऐसा हम जानते हैं कि हमने ऐसे अंतरंग साधन से ही आत्मा को बंध भावों से पृथक जाना है। अरे कर्ता का साधन अपने में ही है, मुद्दे की बात। कितनी चर्चा चल करके आई, यदि देखो तो पहले वह कहां से साधन की बात उठाई थी श्रोता ने, इंद्रियां पुस्तकें ज्ञान, वहां से उठाई थी बात। उसका इनकार किया, व्यवहार का इनकार किया। अरे गुण गुणी के भेद रूपी व्यवहार, सूक्ष्म व्यवहार का भी इनकार किया। तो इस इनकार से क्या हुआ कि इस इनकार करके साधन रूप आत्मा स्वयं स्वयंभू है, ये बात स्थापित हुई।
पर वो साधन रूप जो भाव आपने कहा वह किस प्रकार है, तो वो चर्चा करी यहां पर के आकर के कि वह प्रज्ञा छेनी है। वह प्रज्ञा छेनी रूपी करण साधन आत्मा स्वयं है। और फिर उसकी तरकीब भी बताई कि आत्मा बंध के नियत स्वय लक्षणों की सूक्ष्म अंदर संधि में प्रज्ञा छेनी को सावधान होकर पटकने से उन्हें छेदा जा सकता है। यह बात आचार्य परमात्मा ने अपने अनुभव से बताई। कहते हैं कर्ता का साधन अपने में ही है। मूल बात ये भी चर्चा आ गई थी ना पीछे गाथा की संदर्भ से कि कर्ता कार्य का साधन कर्ता से अन्य नहीं होता, अभिन्न है। कर्ता का साधन सचमुच कर्ता से भिन्न नहीं होता, इसलिए कर्ता से भिन्न जो भी साधन कहा जाए वह कोई सचमुच साधन नहीं है। लो सूत्र दे दिया जिनवाणी में, जाओ अवगाहन करो इसका। ये सूत्र लेकर चले जाओ। अब तुम उस गहरे जिनवाणी के समुद्र में जाओगे तो कहीं तुम रुकोगे, फंसोगे नहीं। क्या सूत्र दे दिया कि जितने भी साधन के नाम से, साधन रूपता से जो चर्चा जिनागम में अपने आत्मा से भिन्न भावों की, भिन्न वस्तुओं निमित्तों की कही गई हो, समझ लेना वे सचमुच साधन नहीं। सचमुच साधन तो कर्ता से भिन्न नहीं होता। ये सूत्र लेकर के जाओ, कहीं उलझन नहीं आने वाली। और हम ये सूत्र छोड़ के जाते हैं तो अलग अलग कई जगह जैसी फिर चर्चा आती है तो भाषा पकड़ लेते हैं, तात्पर्य रह जाता है। दिया इसमें देखो, अपने से भिन्न करण का अभाव है। ऐसा कहकर आचार्य देव ने महासिद्धांत बतलाया है। अरे जीव, अपने साधन की गहरी खोज अपने में कर, अपने अंतर में ही साधन को ढूंढो। जो अपने साधन को बाह्य में ढूंढते हैं वे उसकी गहरी खोज करने वाले नहीं है, वे उथली उथली बुद्धि वाले बाह्य दृष्टिवंत हैं। जिनको अभी साधन के नाम पर बाहर की चीजें दिखाई देती हैं, उनसे कहते हैं कि तुमने अभी अंतरंग साधन की गहराई से खोज ही नहीं करी। साधन का अवलंबन लेकर के कार्य की उत्पत्ति तो बाद में होगी। क्या कहते हैं देखो, उन्हें तो बाह्य दृष्टिवंत हैं, लेकिन जो आत्महित के साधन की सच्ची मीमांसा करते हैं, गहरी खोज करते हैं, उन्हें तो अपने आत्मा में ही अपना साधन भासित होता है। राग या बाह्य द्रव्य अपने साधन रूप से किंचित भासित नहीं होते। ये बड़ी गजब की बात कही कि जो आत्महित के साधन की सच्ची मीमांसा करने वाले हैं, गहरी खोज करने वाले हैं, अपने सम्यक दर्शन रूपी निर्मल आनंद रूप परिणाम की प्राप्ति के साधन की वास्तविक खोज करने वाले हैं, वे उनको कभी भी स्वप्न में भी कभी बाह्य साधन, बाह्य द्रव्य अपने साधन रूप से किंचित भासित नहीं होते। ये पहचान है। किसकी पहचान है? जिज्ञासु की, आत्मार्थी की, जो वास्तव में अपने निर्मल कार्य की प्राप्ति के लिए साधन की खोज कर रहा है। अभी साधन मिलेगा, लेकिन साधन की खोज कर रहा है। वो भूल से भी बाह्य द्रव्यों में जो साधन आदि की चर्चा निमित्त की तरफ से जिनवाणी में आए, उपदेशक भी बतलाए, तो भी वह उसे कभी भी वे बाह्य द्रव्य साधन रूप भाषित होते नहीं। देखो शब्द लिखा है, राग या बाह्य द्रव्य अपने साधन रूप से किंचित भाषित नहीं होते, और तुम्हें उसमें किंचित भी साधन पना लग रहा है, इसका मतलब अभी खोज तुम्हारी सही डायरेक्शन में नहीं है। ज्ञान को सूक्ष्म करके इंद्रियों तथा राग से पार ले जाकर अंतरोन्मुख करने पर भगवान आत्मा का अनुभव होता है। उस अंतरोन्मुख ज्ञान को ही प्रज्ञा कहते।
प्रज्ञा कोई अलग से तेज धार करके बनाने की चीज नहीं है। यही तेज धार है कि उसने स्थूल विषयों की तरफ से लक्ष्य को छोड़ा है और अपने आत्मा के सूक्ष्म विषय की तरफ जो ढला है, यही उसकी सूक्ष्मता है, यही पैनापन है। अरे वही आत्मा के अनुभव का साधन है। वह प्रज्ञा रूपी निर्मल पर्याय आत्मा के साथ अभेद होने के कारण अभेद रूप से आत्मा ही स्वयं अपना साधन है। मैं ही अपने द्वारा ही, अपने लिए ही, अपने में से ही, अपने में ही अपने को ही ग्रहण करता। कारक घटाए ना ये। इस प्रकार स्वयं में ही अभिन्न 6 कारक हैं। ये समय सार गाथा 297 के संदर्भ से चर्चा ली है। आगे इसमें फिर श्रीमत की तरफ से भी बात चलेगी और भी चर्चाएं इसमें गंभीर गंभीर बाकी हैं। अपन आगे की स्वाध्याय में उन्हें लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।